बाबा महाकाल की सवारी की। जी हाँ, बाबा महाकाल की सवारी आज 4 बजे का समय और 4 बजे से जो है बाबा महाकाल की सवारी यहाँ पर निकल चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बड़े उत्साह के साथ ये सवारी निकाली जा रही है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि अलग अलग पालकी में बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 6 अलग अलग स्वरूप में यहाँ पर बाबा महाकाल जो है अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं और जनजातीय समूह की प्रस्तुति की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, अद्भुत नजारा जो है इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है। तो बता दें कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज बात की जाए तो पूरी तरीके से भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो कई तरह के देखिए धार्मिक आयोजन यहाँ पर किए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जनजातीय समूह की तरफ से ये प्रस्तुति दी जा रही है। तो बता दें कि मंदिर में पूजन अर्चन के साथ ही बाबा महाकाल की सवारी जो है निकल चुकी है। 7 किलोमीटर ये लंबा सफर होगा और इस दौरान बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बदल जाए उत्सव और मस्ती में, यही है बाबा महाकाल की पहचान। आज बाबा महाकाल की नगरी में ऐसा लग रहा है प्रकृति ने विभिन्न कलर के ग्लिटरिंग से खेलती है, चारों ओर इंद्रधनुष की उल्लास है। बाबा आज सावन मास की सवारी के आज अंतिम अवसर पर भक्तों की समस्याओं को जानने, देश की समस्याओं के निराकरण के लिए आशीर्वाद देने के लिए चांदी के पालकी में सवार उतार रहे हैं और ढोलक के हाथ डमरू की आवाज से आनंद के और आज इंद्र देवता भी मानो प्रसन्न है और ये वर्षा ऋतु मुस्कुरा रही है। बोल महाकाल महाराज की जय। बाबा भगवान मातालेश्वर आप ये नवागमन देख रहे हैं, ये नवागमन ये जनता जनार्दन का समुद्र है और इस समुद्र में इस प्रकार लोग अपनी भक्ति का भाव लेकर यहाँ आए। किसी को किसी ने नहीं बुलाया, सबको बाबा महाकाल ने बुलाया और बाबा महाकाल के सारे भक्त इसी आशा में आते हैं कि प्रभु हमारे बीच आए, हम प्रभु के साथ नाचे कूदे खाए आनंद लें, क्योंकि प्रभु से बढ़ के, प्रभु की भक्ति से बढ़ के दुनिया में कोई भक्ति नहीं। आदमी डांस फ्लोर में जाएगा, वो टाइम में हो जाए, इसमें घंटा आनंद देगा। हम महाकाल महाराज की जय। तो बाबा महाकाल की जय के जयकारों से इस वक्त उज्जैन नगरी गूंज रही है और बाबा महाकाल की सवारी यहाँ पर अलग अलग स्वरूप में निकल चुकी है। तो पालकी में देखिए बाबा के दर्शन आज अलग अलग स्वरूपों में हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए शहर के अलावा देश भर के अलग अलग कोने से भी भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए। तो बड़ी धूमधाम के साथ ये सवारी निकाली जा रही है, जहाँ पर बाबा के जयकारे लग रहे हैं और ढोल नगाड़ों की धुन यहाँ पर सुनाई दे रही है। देखिए, जिसे जहां पर जगह मिल रही है वो वहां पर खड़ा होकर बाबा के झलक पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए यहां पर खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये सवारी निकल चुकी है। 7 किलोमीटर लंबा ये सफर तय करेगी और शहर के अलग अलग मार्गों से होकर ये सवारी निकलने वाली है। तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से श्रृंगार जो है आज किया गया है और घुड़सवारी की ये झलक आप देख रहे हैं। तो देखिए, तमाम अलग अलग अद्भुत संगम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसका साल भर जो है बाबा महाकाल के भक्त बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। और आपको बता दें कि सावन भाद्रपद के महीने में ये सवारी निकाली जाती है। तो इस बार की बात की जाए तो इस बार 6 सवारियां निकल रही है। अभी तक देखा जाए तो देखिए, सावन का महीना जब शुरू हुआ था तो 14 जुलाई को पहली सवारी जो है निकली थी और उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे 5 सवारियां जो अभी तक निकाली जा चुकी है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अंतिम और 6वीं सवारी है, शाही सवारी है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको बाबा के अलग अलग स्वरूप भी दिखाई दे रहे हैं और लोग भी देखिए यहाँ पर अलग अलग रूप धारण करके आया है। कोई हनुमान के भेष में आया है तो कोई बाबा महाकाल के स्वरूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाथों में डमरू लिए यहाँ पर। और इसी तरीके से बेहद ही खूबसूरत अलग अलग तस्वीरें जो है उज्जैन से सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बाबा महाकाल की ये जो राजसी सवारी मंदिर से निकली है वो कौन कौन से मार्ग से होकर निकल रही है। हर सवारी में कुछ न कुछ नवाचार किया गया है और उसी नवाचार के क्रम में आज भगवान महाकालेश्वर की इस राजसी सवारी में
और इस वक्त की बड़ी खबर, राशि सवारी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल होंगे और उज्जैन में बाबा महाकाल की राशि सवारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, रामघाट पहुंचने वाली है महाकाल की सवारी और राजसी सवारी में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो बेहद ही खास सवारी होती है जिसमें हर साल प्रदेश के मुखिया भी शामिल होने के लिए पहुंचते और इसी कड़ी में इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो राशि सवारी की तस्वीरें देखिए, आज उज्जैन की तस्वीर जो है बाकी दिनों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। हालांकि देखिए साल भर जो है यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है और सावन के महीने में कुछ अलग ही नजारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब शाही सवारी की बात आती है तो एक अलग ही झलक यहाँ पर देखने को मिलती है, जब पूरी तरह से ये जो है यहाँ पर लोग भक्ति भाव में लीन नजर आते हैं, बाबा की भक्ति में लोग डूबे हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत ही सुंदर साज सज्जा भी यहाँ पर की गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए उज्जैन से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप उज्जैन नहीं पहुंच पाए हैं, अगर आप शाही सवारी को नहीं देख पा रहे हैं तो एनडीटीवी के जरिए आप घर बैठे यहाँ पर शाही सवारी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो महाकाल के जो अलग अलग स्वरूप है उनके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग आयोजन जो किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पूरी तरह से भक्ति में माहौल इस वक्त उज्जैन नगरी में नजर आ रहा है और हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। तो देखिए सभी जो है कोई अपने घर के बाहर, कोई अपने घर की छत से, तो सभी इस सवारी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। ललित, देखिए सवारी अभी कहाँ पर पहुंची है और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। और कुछ ही देर में शिप्रा तट देख रहे हैं। शिप्रा तट पे यहाँ पर दर्शन की लड़ाई थे क्योंकि कुछ ही देर में सवारी यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ पर अभिषेक होने के बाद सवारी आगे गंतव्य की ओर पहुंचेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्शनार्थी है यहाँ पे यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम अपनी बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहीं पे के रहने वाले हैं, कैसा माहौल है आज शाही सवारी का? राजपूत माहौल है, आकाश है, तारका लिंगम नमस्ते। ये मृत्यु लोक के देवता भगवान महाकाल की आज ये राष्ट्रीय घाट पे सवारी आ रही है और पूरा शहर ही नहीं पूरा प्रदेश दादाजी होकर भगवान महाकाल की अगवानी कर रहा है। और इसी क्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महाकाल की देखिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाही सवारी जो है निकल चुकी है और अलग अलग मार्गों से होते हुए ये निकलेगी। तो देखिए एक अलग ही तस्वीर इस वक्त उज्जैन नगरी में नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों की धुन यहाँ पर सुनाई दे रही है और बाबा के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। तो शाही सवारी निकल चुकी है मंदिर में पूजा अर्चना के बाद और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पालकी जो है अलग अलग पालकी है और अलग अलग पालकी में उनके अलग अलग स्वरूप यहाँ पर दिखाई आपको देंगे। अलग अलग स्वरूप में यहाँ से ये सवारी जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी भक्त भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ उज्जैन से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, बल्कि देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर भक्त जो है इस सवारी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और बाबा में आस्था रखने वालों के लिए आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि देखिए कुल अगर देखा जाए तो इस बार सावन और भाद्रपद में 6 सवारियां निकलने वाली थी, 5 सवारी निकल चुकी है और आज जो सवारी निकल रही है वो अंतिम और 6वीं सवारी है। तो देखिए 6 मुखारबिंद इस सवारी में शामिल हो रहे हैं। इनमें पचंद्र मौलीश्वर भगवान चांदी की पालकी में सवार होकर निकल रहे हैं। और हमारे सहयोगी ललित का एक बार हमें फिर से रुक कर लेते। ललित, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही थी, जरा बताइए अभी आप वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे, किस तरह का नजारा वहां पर है अभी? ललित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है।
ललित जरा बताइए वहाँ पर अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मैं जैसा कि यहाँ पर शिमला नदी में मौजूद हूँ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आए हुए लोगों ने बाबा महाकाल की पालकी आज के शिमला नदी पर यहाँ पर रात 8 पर जलाभिषेक होगा, पूजन होगा। इसके बाद सवारी आगे की ओर बढ़ेगी। वर्षा करते आप देख सकते हैं तो जलाभिषेक और पूजन इस वक्त वहां पर हो रहा है और धीरे धीरे ये सवारी आगे बढ़ते हुई नजर आ रही है। और देखिए राजसी सवारी कहां से होकर गुजरेगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। जब सवारी कोट मोहल्ला देखिए पहुंचेगी, ये जो है आखिरी के ठीक पहले का पड़ाव होगा। रात को 10 बजे जो है ये सवारी वापस से मंदिर परिसर पहुंचेगी। कोट मोहल्ला से गुदरी चौराहा, फिर गुदरी चौराहे से बख्शी बाजार चौराहे की तरफ ये सवारी निकलेगी। उसके बाद अगला पड़ाव हरसिद्धि होगा। उसके बाद एक पड़ाव छोड़कर बंबई वाले की धर्मशाला और गनगौर दरवाजा ये सवारी पहुंचेगी। उसके बाद एक और पड़ाव छोड़कर कमरी मार्ग और टंकी चौराहे से होते हुए कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर होते हुए गुदरी चौराहा ये सवारी पहुंचेगी। और उसके बाद कोट मोहल्ला के बाद वापस मंदिर परिसर ये जाएगी। हालांकि ये लंबा सफर है, 7 किलोमीटर का ये लंबा सफर होगा। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो मंदिर से ये सवारी जो है निकल चुकी है। पूजा अर्चना के बाद जलाभिषेक और पूजन अर्चन यहाँ पर हुआ। और उसके बाद आप भीड़ जरा देखिए कि ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर मानो पांव रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। और जहां तक आपकी नजरें जाएंगे दूर दूर तक भक्तों का सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बाबा की जो सवारी है उसे सजाया गया है। जो पालकी है वो बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बता दें इस राजसी शाही सवारी के लिए पहले से काफी तैयारियां की जाती है, चूंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त इस सवारी में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ देखिए इस बार कई खास बातें हैं कि हमने थोड़ी देर पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब जनजाति समूह की तरफ से यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही थी। और अलग अलग स्वरूप में भी देखिए लोग जो है अपना रूप बदल कर पहुंचे हैं। कोई शिव के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अलग अद्भुत तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, कितना उत्साह जो है भक्तों में दिखाई दे रहा है। जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और पुलिस की जो टीम है वो भी मुस्तैद है यहाँ पर। और गार्ड ऑफ ऑनर भी जो है भगवान जी को दिया गया है आज। और शाही सवारी की ये देखिए अद्भुत तस्वीरें, भव्य रूप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लौकिक ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। और 6 अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर दर्शन होंगे। तो आपको बता दें कि अभी तक अगर देखा जाए 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ था। पहली सवारी 14 जुलाई को निकली थी। उसके बाद अभी तक 5 सवारी निकल चुकी है। और आज की जो सवारी है वो बेहद खास इसलिए है चूंकि ये 6वीं और अंतिम सवारी है। और जब सावन का महीना होता है तो ऐसे में और भी ज्यादा उज्जैन नगरी में हम देखते हैं कि भक्तों का उत्साह खास तौर पर देखते बनता है। और इस अंतिम सवारी की अगर बात की जाए तो रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव, नंदी रथ की बात की जाए तो यहाँ पर श्री उमा महेश और डोल रथ पर होलकर स्टेट मुखारविंद और रथ पर सप्तधान मुखारविंद शामिल हो रहे हैं। तो सवारी से पहले देखिए मंदिर के सभा मंडप की वो तस्वीरें भी हमने देखी। भगवान का पूजन अर्चन किया गया। मुख्य द्वार पर पुलिस बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद ये सवारी जो है अपनी राह पर निकल चुकी है। तो 7 किलोमीटर का ये लंबा भ्रमण जो है यहाँ पर बाबा करेंगे, दर्शन अपने भक्तों को देंगे। और भक्त भी देखिए बड़ी बेसब्री के साथ, चूंकि जो 7 किलोमीटर का मार्ग है, अलग अलग चौक और चौराहे हैं जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। चूंकि सवारी मंदिर से निकल चुकी है और धीरे धीरे करके एक एक पड़ाव पर पहुंच रही है और लोग दर्शन कर रहे हैं। और लोग अपने अपने घर के बाहर जो है इस सवारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके घर के सामने से सवारी निकलेगी, कब वो झलक जो है यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो तमाम भक्त पहुंचे हैं, जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना हो। देखिए सवारी की जो प्रसिद्धता है, जो मान्यता है, इसका धार्मिक महत्व है।
तो इसी के चलते देखिए अलग अलग जनजातियों को भी इसमें शामिल किया गया। और आपको बता दें, खास बात ये भी है कि अलग अलग जो भजन मंडलियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जो अलग अलग भजन के जो गीत हैं वो भी आपको सुनाई देंगे। और पुलिस बैंड यहाँ पर पहुंचा है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अलग अलग जनजातीय समूह की तरफ से अलग अलग प्रस्तुतियां जो है, अलग अलग संस्कृति जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी निहारिका का इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए। निहारिका, बड़ी खूबसूरत दिव्य अलौकिक तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इस वक्त कौन से चौराहे पर मौजूद है? चूंकि 7 किलोमीटर का ये लंबा सफर होगा, ये सवारी होगी और अलग अलग चौक चौराहों से निकलकर आगे बढ़ेगी। इस वक्त सवारी कहां पर पहुंची है, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं यानी कि एनडीटीवी की टीम गोपाल मंदिर पर मौजूद है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोपाल मंदिर के सामने की, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। यहाँ पर ही आप मान के चले करीब 10,000 से 20,000 लोग केवल इस सड़क पर एकत्रित होंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। आज यहाँ पर गोपाल मंदिर में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचने वाले हैं। वे यहाँ पर पहुँचने के बाद बाबा महाकाल की आरती उतारेंगे, तब जब बाबा महाकाल की सवारी सिंधिया परिवार के गोपाल मंदिर के बाहर पहुंचेगी। और अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उन झांकियों की देख रहे हैं जो बाबा महाकाल की सवारी के आगे चल रही है और बाबा महाकाल की सवारी के लिए रास्ता बनाने के लिए निकली हुई है। आप तस्वीरों में देखिए क्या अद्भुत नजारा है, अद्भुत। यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें एनडीटीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं गोपाल मंदिर, जहाँ पर आज बाबा महाकाल और श्री कृष्णा का हरिहर मिलन होगा। और वो हरिहर मिलन जो है वो कितना अद्भुत होगा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण बाबा महाकाल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, उज्जैन में हमेशा से ही हरिहर मिलन की एक परंपरा रही है और वो परंपरा ऐसी रही है कि बाबा महाकाल के पास 4 महीने तक सारा इनका भार रहता है पूरे हमारे ब्रह्मांड को चलाने का। तब बाबा महाकाल के पास आकर भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी सारी शक्तियां देकर जाते हैं और 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं। 4 महीने बाद देव उठते हैं, फिर होता है अद्भुत हरिहर मिलन। लेकिन उसके पहले भी हर सोमवार पर जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है हरिहर मिलन होता है। और आज वो क्षण आ चुका है जब शाही सवारी यहाँ पहुंचेगी और बाबा महाकाल और गोपाल मंदिर में विराजे श्री कृष्ण का हरिहर मिलन होगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग देखिए आप किस तरह से गोपाल मंदिर की छत पर इंतजार कर रहे हैं बाबा महाकाल की एक झलक का। गोपाल मंदिर दरअसल रामघाट के बाद वो स्थान है जहाँ पर करीब 10 मिनट के लिए बाबा महाकाल की जो पालकी है वो रुकती है। यहाँ पर महाआरती बाबा महाकाल की होती है और उसके बाद यहाँ से आरती आगे जाती है। तो किस तरह का अद्भुत नज़ारा जहाँ पर आप देख रहे हैं वो हम एनडीटीवी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज यहाँ पर अलग अलग नासिक से भी अलग अलग ढोल ताशे और टीमें यहाँ पर पहुँची है बाबा महाकाल की सवारी का अगुवाई करने के लिए। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल निहारिका, ये अद्भुत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं।